Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान की तरफ से चाहे आईबी की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहाँ पे हैवी शेलिंग और आर्टिलरी बड़े तोपखाने का इस्तेमाल लगातार रात भर होता रहा है। उसके अलावा हवाई इंगेजमेंट यानी कि हवाई मोर्चे पर पाकिस्तान ने जो देर रात की जानकारी हमें थी उसके मुताबिक सेना ने के सूत्रों ने बताया था कि 26 से ज़्यादा शहरों में इंगेजमेंट हुआ है और पाकिस्तान ने बड़े आर्म्स ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। और हालांकि ज़्यादातर जो आर्म्स ड्रोन है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, एक दो जगह कुछ सिविलियन को उसका नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद देर रात के जो डेवलपमेंट हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का दावा है, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, और अगर पाकिस्तान ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है भारत ने भी उसी भाषा यानी कि मिसाइल से पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो इन सारी ये जो तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुए हैं, जो तेज़ी के साथ स्थितियां बदल रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त मेरे पीछे साउथ ब्लॉक के प्रांगण में बुलाई गई थी। सेना, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त जो लोग थे शुरू होने से पहले उसमें सेना के लोग थे, लेकिन अब ये 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के साथ दोनों सेनाओं के साथ यानी कि हवाई और ज़मीन पर भारी इंगेजमेंट रहा है भारतीय सेनाओं का, और इसीलिए उसका जो अपडेट है वो देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और कल हमने देखा कि कल रात को 10-11 बजे तक लगातार सेना ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि 29 से ज़्यादा शहरों पर, गुजरात से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब तक एयर इंगेजमेंट रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी पूरी रात इंगेजमेंट बढ़ा है, और यहाँ तक कि बहुत अंदर तक की मैं बात करूँ तो पंजाब हरियाणा तक के जो शहर हैं वो वहाँ तक पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। हालांकि हमले नाकाम हुए हैं, और इसीलिए रात भर का जो इंगेजमेंट रहा है वो उसको लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। लेकिन अब 10 बजे सेना इस पूरे मामले में जानकारी देगी, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाबी हमला दिया है, जिसकी जानकारी सेना द्वारा दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस वक्त मैं कहूँ पिछले ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तीसरा दिन है जब पाकिस्तानी सेना लगातार हवाई और ज़मीन पर वायलेशन कर रही है, अटैक कर रही है, और भारतीय सेनाएं भी उसका जवाब दे रही हैं। और कल रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कई जगहों पर कड़ा जवाब दिया है, न सिर्फ ज़मीन पर यानी कि आर्टिलरी से, बल्कि हवाई मोर्चे पर भी। चाहे पाकिस्तान के जो आर्म्स ड्रोन, पहली बार हमने देखा कल इस बात को सेना ने भी आधिकारिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने कई शहरों में, फिरोजपुर और दूसरे शहरों में, अभी उनकी जानकारी हम जुटा रहे हैं, आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया, बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस बात की भी आशंका हो सकती है कि रात को पाकिस्तान ने मिसाइल से अटैक किए हों, जिसकी जानकारी थोड़ी देर बाद अब 10 बजे सेना द्वारा दी जाएगी। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। न सिर्फ अब पाकिस्तानी सेना ने माना है अलग अलग माध्यमों से कि इस तरह से भारत की तरफ से जो है मिसाइल हमला हुआ है और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, वरना वो कहते थे कि उन्होंने विफल कर दिए हैं सब हमले। लेकिन इस पर पहली बार उन्होंने माना है कि एक मिसाइल की बात तो उन्होंने मानी है कि जो रावलपिंडी के पास, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उनका पूरा जो चाहे मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, ISI हो, उस ये कुछ एयर ब्लास्ट्स हो रहे हैं शशि यहाँ श्रीनगर में। बिल्कुल 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 ये एयर ब्लास्ट्स हैं, और जहाँ तक मेरा अनुभव है ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ड्रिल होती है जहाँ पर जो एयर स्पेस होती है उसको सिक्योर करने के लिए जो है इस तरह के ब्लास्ट होते हैं। और हम ये लाइव तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, वरना मैं आपको दिखाता कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है जो ये इस तरह के एयर ब्लास्ट्स वायुसेना की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है क्योंकि हम भी जो है यहाँ आसपास काफ़ी एयर एक्टिविटीज़ रहती है, लेकिन विमानों को उड़ते हुए, भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ते हुए मैंने पहली बार श्रीनगर में देखा पिछले ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से। वरना श्रीनगर में जो है इंडियन एयरफोर्स की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी,
तो ये शायद कयास लगाया जा सकता है कि किसी और एक हमले की जो हमाकत की है पाकिस्तान ने, वो फतेह-1 मिसाइल, जो उनके पास मिसाइल है, उससे भारत के एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की जिसको विफल कर दिया गया है, उसके जवाब में हो सकता है कि उस मिसाइल सिस्टम जो कि पाकिस्तान के पास है, क्योंकि सब जानकारियाँ भारत के पास है, उस को जो है उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। और शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि एक तो पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय वायुसेना के विमानों ने जो है पाकिस्तान में टारगेट्स जो हैं वो कैच किए थे। हो सकता है कि उस तरह की कार्रवाई एक और जो है भारत की तरफ से शुरू हो सकती है। जो फतेह मिसाइल है पाकिस्तान की, इसका इस्तेमाल उस कार्रवाई के बाद जो भारतीय सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से ही पाकिस्तान पर की, और जिसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, जहां पर इस्लामाबाद के पास पाकिस्तान की सेना की एक एयरबेस जो है उसको तबाह कर दिया गया है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जो है ये कोशिश की थी कि उनका जो ये फतेह-1 मिसाइल है उसको भारत के एक महत्वपूर्ण ठिकाने की ओर जो है भेजा गया था। वो उस ठिकाने की बात हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस फतेह-1 के मिसाइल जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाइल मानी जाती है और सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है, उसको जो है नष्ट किया गया है। ये हमारे पास सूत्रों की खबर है। उसको ज़मीन पर गिरने से पहले ही जो है पूरी तरह से नष्ट किया है। जो हमें पता चल रहा है, जैसा मैं बार बार कह रही थी कि जो सूत्रों के जरिए से हमें खबर मिल रही है, जो फतेह-1 मिसाइल है उसको भारत के किसी बहुत अहम, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, किसी अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ इसको डायरेक्ट किया गया था। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉय हुआ। इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह क्या थी? ये भारत ने इसको डिस्ट्रॉय किया, ये खुद ही नष्ट हुआ, क्योंकि इसका जो अपना ADS है उसमें उसको नष्ट कर दिया गया, और कहीं वेस्टर्न सेक्टर की तरफ इसको भारत में आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। तो जो एयर डिफेंस शील्ड है, या भारत के जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो लगातार एंगेज कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इन हमलों को, वो पूरी कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार हमें ये इनपुट सोर्सेज के जरिए से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कोई मिस एडवेंचर अटेम्प्ट किया था। कल रात की जो कार्रवाई थी जिसमें ड्रोन्स एक्टिवेट किए, उसने हमारे तमाम लोकेशंस पर, लगभग 26 जगह हैं अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू, श्रीनगर। हम देख रहे थे किस तरह की तस्वीरें भी आ रही थी कल देर शाम से शशि हमारे पास, और पंजाब के कई इलाके, अमृतसर के इलाके, बारामूला के इलाके, जो भी इस बेल्ट में पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, उन सब जगह एक उसने शेलिंग तेज की, उसने कोशिश की स्मॉल आर्म्स के जरिए हमको एक्टिवेट करने की, जहां पर भारतीय सेना ने एंगेज किया उसको अलग अलग सेक्टर्स में, और उसका जो अटेम्प्ट था उसको थ्वॉट किया, उसको नष्ट किया, उसको वापस मुड़ने पर मजबूर किया। लेकिन जो एयर एंगेजमेंट्स हैं वो यहाँ पर अहम हो जाते हैं। जो ज़मीन की लड़ाई चल रही है वो अलग है, जो एयर एंगेजमेंट्स हैं जहाँ पर इन जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, म्यूनिशंस हैं, और ये भी बताया गया था भारतीय सेना के एक स्टेटमेंट में कल देर रात कि ये जो ड्रोन्स भेजे कल पाकिस्तान ने, ये आर्म ड्रोन्स थे जो काफ़ी लीथल हो सकते थे। वो हमारी सिविल पॉपुलेशन पर उसकी दिशा रही, यानी कि जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी तबाही के लिए तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। और जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं बहुत सारे, उसके बारे में MEA ब्रीफिंग में भी बताया गया था शशि की किस तरह से उनको भी निशाना बना रहा था पाकिस्तान लगातार। तो उन सारे अटेम्प्ट्स को थ्वॉट करते हुए हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन और आसमान की नहीं है शशि, ये लड़ाई समुद्र से भी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन से भी जारी रखी जा रही है। तो तमाम ये इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ बड़ी मिसाइल, जैसे फतेह-1 मिसाइल के भारत की तरफ डायरेक्ट करने की खबर आई, जिसको कि इसको समाप्त कर दिया गया, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था। 120 किलोमीटर रेंज की ये जो मिसाइल है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उसका उसने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। और अब से देखिए, जो वक्त हमें बताया गया था आर्मी की ब्रीफिंग का, वो ब्रीफिंग भी अब शुरू होने वाली होगी, पिक्चर साफ होगी, पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, और बार बार ये अपील की जा रही है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है। हमारी जो सेना है उस पर पूरा भरोसा है पूरे हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं उनको बिल्कुल डील किया जा रहा है
है जैसे उसको डील किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हर तरफ एक्शन दिखाई दे रहा है शशि, और ये एक्शन जैसा एमईए ने बताया था कि जिसके लिए हम पहले से तैयार थे। हम देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जिसकी तैयारी भारत कर रहा था पहलगाम हमले के बाद से। तो ये जो कुछ हो रहा है ये भी उस तैयारी में शामिल था। हमें पता था कि पाकिस्तान हमारी तरफ एक बार फिर रुख कर सकता है, अपनी जो हरकतें हैं उनसे वो बाज आने वाला नहीं है, तो उसकी भी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। इसीलिए हमारा जो एयर डिफेंस शील्ड है वो इतना पुख्ता है कि वो इन बड़ी मिसाइल्स को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और अब से थोड़ी देर बाद जब ये मीडिया ब्रीफिंग शुरू होगी शशि, तो हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या किया, कौन सा दुस्साहस पाकिस्तान ने किया और उसका क्या जवाब भारत देता। कल देर शाम भी एक स्टेटमेंट आया था भारतीय सेना की तरफ से जिसमें बताया गया था कि किस तरह से 26 अलग अलग लोकेशंस पे जो पूरी वेस्टर्न बॉर्डर का इलाका है, जम्मू, श्रीनगर, इसके अलावा बारामूला, उरी, बहुत सारी जगहों पर इस पूरे वेस्टर्न बेल्ट को आप देखिए, वहां पर ड्रोन अटैक्स अटेम्प्ट किए गए थे और ये आर्म्ड अटैक ड्रोन्स थे और इन सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। सबको न्यूट्रलाइज किया गया। फिरोजपुर में एक जगह पर एक परिवार हताहत हुआ था, वहां पर ड्रोन के जो टुकड़े थे वो गिरे और उससे आग लगी। लेकिन लगातार रात भर शशि एंगेजमेंट्स ऑन रहे हैं, एयर एंगेजमेंट्स ऑन रहे हैं। हम जगह नहीं बताएंगे कि हम किस जगह है, लेकिन हमारे आसपास पूरी रात एक्सप्लोजन्स हुए और ये एक्सप्लोजन्स शेलिंग के अलावा, शेलिंग से अलग एक्सप्लोजन्स थे। जो शेलिंग की आवाज है वो हम पहचानते हैं, अलग तरह की आवाज है, वो भी लगातार चल रही थी पूरी रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अलग अलग जगहों पर। जिस तरह से हम दिखा रहे थे कि पिछली चौथी रात है ये, पाकिस्तान हैवी कैलिबर आर्टिलरी गन फायर कर रहा है और जो वहाँ के गांव के लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं। तो एक शेलिंग का जो धमाका था वो हो रहा था शशि। दूसरी तरफ जो एयर एंगेजमेंट्स होते हैं, जैसे किसी ड्रोन मिसाइल को जब न्यूट्रलाइज करते हैं उस तरह की जो आवाज़ आती है, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ उस तरह की आवाज़ें पूरे एयर स्पेस में, ये जो पूरा एलओसी के आसपास का इलाका है जहाँ पर जो 26 जगहें मेंशन की गई थी, उन सभी जगहों पर रात भर इस तरह की धमाकों की आवाज़ें आई हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना लगातार इन थ्रेट्स को जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर रही थी। और जो और खबरें हमें मिली हैं, जिनकी पुष्टि अब से थोड़ी देर बाद होगी, जो सोर्सेस के जरिए से हमको मिली हैं, कि पाकिस्तान के जो अहम एयर बेसेस हैं, जिसमें रावलपिंडी का जो नूर खान हवाई अड्डा है वहां पर धमाके हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा दूसरे जो हवाई अड्डे हैं वहां पर भी, इस्लामाबाद में भी कुछ धमाकों की खबरें थी।